आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.5.3। ये ISO 9001:2015 का क्लॉज है और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, आपको ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो ISO 9001:2015 Clause 8.5.3 Property belonging to customers or external providers. The organization shall exercise care with property belonging to customers or external providers while it is under the organization's control or being used by the organization. The organization shall identify, verify, protect and safeguard customer or external provider's property provided for use or incorporation into the product or service. When the property of a customer or external provider is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, the organization shall report this to the customer or external provider and retain documented information on what has occurred. And there is a note below. A customer or external provider's property can include materials, components, tools and equipment, premises, intellectual property and personal data. तो ये है रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताई। और अब हम चर्चा करते हैं विस्तार में हिंदी भाषा में। तो जैसा कि आप टाइटल से देखते हैं, ये क्लॉज है प्रॉपर्टी के बारे में जो कि कस्टमर ने हमको दी है या एक्सटर्नल प्रोवाइडर ने हमको दी है कि प्रोडक्ट में ये लगेगी या प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगी या किसी प्रोसेस में इस्तेमाल होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ ऐसी आइटम्स हों जो कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हमारी कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड न कर पाने की हालत में हो और उसको हम ये उम्मीद करें कि या तो कस्टमर दे देगा या एक्सटर्नल प्रोवाइडर दे देगा। तो जो भी देता है हमको, ताकि हम उसको प्रोडक्ट में डाल सकें, प्रोडक्ट में निहित कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें प्रॉपर्ली। तो ये हुआ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट या सर्विस। तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब हम ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे आइटम को जब हैंडओवर करता है कस्टमर या सर्विस प्रोवाइडर, तो सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और ये चेक करना चाहिए हमें कि ये आइटम सूटेबल है कि नहीं, इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं। और अगर इस्तेमाल करने लायक है तो उसके लिए रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हमने इस समय पे इस टाइम पर कस्टमर या से ली और इंस्पेक्शन किया गया और ऐसा पाया गया कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, सूटेबल है, इस्तेमाल की जा सकती है। एक बात ध्यान में रहे कि इस प्रॉपर्टी की क्वालिटी की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है, कंपनी की नहीं है, क्योंकि इसको प्रोवाइड किया है कस्टमर ने या एक्सटर्नल प्रोवाइडर ने। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी, क्वालिटी की जिम्मेदारी इस आइटम की उन्हीं के ऊपर निहित करती है। तो इस वजह से उसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है और जब हम उसको अपने कब्जे में ले लें तो उसको एहतियात बरत के ठीक तरीके से संजो के रखें ताकि वो ख़राब ना हो, कोई डैमेज ना हो, किसी तरीके से वो इस्तेमाल करने के योग्य ना रहे, ऐसी कोई बात ना होने पाए। तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए। मगर अगर किसी वजह से किसी स्टेज पर भी हमें ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी या वो आइटम जो कस्टमर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने हमें दिया है वो ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको इमीडिएटली एक नोट बना के उसको वापस करना चाहिए कि भाई ये क्वालिटी, ये आपने आइटम हमको दिया था इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए
और इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या अभी इस हालत में नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए हम आपको रिटर्न करते हैं और आप इसके एवज में हमको सही आइटम या सही क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करिए। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी तो है नहीं, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी नहीं है और ये कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर ने दी है, इसलिए उन्हीं को वापस जानी चाहिए और वो हमें सही मटेरियल या सही आइटम दें। अच्छा, फिर आगे इसके है कि जब ये हम प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करके, सेफगार्ड करके कस्टमर की प्रॉपर्टी को इसको प्रोडक्ट या सर्विस में इस्तेमाल करेंगे या इनकॉर्पोरेट करेंगे जैसी की भी ज़रूरत हो। और जबकि प्रॉपर्टी और एक्सटर्नल प्रोवाइडर की किसी वजह से अगर गुम हो जाए, लापता हो जाए या डैमेज हो जाए या हमें ये लगे कि भाई ये सूटेबल नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट कस्टमर को या एक्सटर्नल प्रोवाइडर को करेगा और इस बात की रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे ताकि पता लगे कि भाई किस स्टेज पे ये प्रॉपर्टी अनफिट पाई गई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और इसको वापस किया गया कस्टमर को या सर्विस प्रोवाइडर को। और इस चीज़ का रिकॉर्ड भी हमें बना के रखना ज़रूरी है। तो इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और एक नीचे नोट दिया हुआ है और उस नोट में थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो या कस्टमर जो हमें प्रॉपर्टी देता है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसमें मटेरियल हो सकता है, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकता है, प्रमाइसेस हो सकती हैं, इवन बिल्डिंग भी अगर प्रोवाइड की है और अगर वो बिल्डिंग फिट है यूज़ के तब तो ठीक है, इस्तेमाल की जा सकती है, नहीं है तो उसको वापस करना पड़ेगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और पर्सनल डेटा ये भी हो सकता है कि कस्टमर का कोई पर्सनल डेटा हो, डिज़ाइन हो, कोई भी उसकी डिज़ाइन ड्राइंग्स हो या कुछ भी डेटा हो सकता है जो कि कस्टमर ने हमको दिया है या एक्सटर्नल प्रोवाइडर ने हमको दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर या कस्टमर जो प्रोवाइड करेगा हमको उसमें शामिल होती हैं। तो आपने समझ लिया इस क्लॉज को ठीक तरीके से। छोटा सा क्लॉज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आपको ये क्लॉज के द्वारा कोई चीज़ दी जाती है तो सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और अगर फिट है तो ठीक तरीके से उसको स्टोर करना चाहिए और इस्तेमाल में लाना चाहिए। और अगर गड़बड़ हो तो भाई क्वालिटी की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, क्वालिटी की जिम्मेदारी कस्टमर की है या एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर की है। तो फिर उन्हीं की जिम्मेदारी है तो वही फिर इसको प्रोवाइड करें हमें सही क्वालिटी का आइटम। तो इसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत लिमिटेड है कि जब हम उसको अपने कब्जे में लें, उसका इंस्पेक्शन करें, उसका रिकॉर्ड बनाएं और उसको ठीक तरीके से रखें, ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। इतनी ही जिम्मेदारी है हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी, मगर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आई तो भाई अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे दे दीजिए। मैं आपको फर्दर कोशिश करूँगा कि समझा दूँ वो चीज़। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे थम्स अप भी दीजिए और लाइक भी दीजिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें ताकि जो नॉलेज का आदान प्रदान हमारे बीच में हो रहा है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो पाए। तो आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ISO से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूँगा तो तुरंत ये वीडियो आपको इत्तला हो जाएगी कि भाई ये वीडियो लोड हो चुका है और आप इसको देख सकते हैं। तो इसलिए इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़्यादातर मैं ये वीडियोस संडेज़ को लोड करता हूँ और मुझे उम्मीद ऐसी रहती है कि 10-11 के बीच में ये वीडियो लोड हो जाएगा। कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि 10 से पहले ही हो जाए, मगर फिर भी कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, देर लग सकती है, तो इंतज़ार करिए मेरे कम्युनिकेशन का। तो उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।